जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित भाई टॉक्स में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, थैंक्स बोलना चाहता हूं हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। इसमें सारा क्रेडिट्स आप लोगों को ही जाता है क्योंकि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। हम अपने कंटेंट को फ्यूचर में और बेहतर बनाने की रेगुलर कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 1 सब्सक्राइबर से 100 सब्सक्राइबर्स और 100 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने के लिए हम अपनी साइड से बेस्ट कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए वारी एनर्जीज के ऊपर। वारी एनर्जीज के शेयर में आज बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली। क्या है इसके पीछे की वजह जो स्टॉक के अंदर इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली और फ्यूचर में ये स्टॉक ऐसे ही परफॉर्म करने वाला है, इसको अच्छे से डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं या जानना चाहते हैं वारी एनर्जीज के बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सोलर एनर्जी के बारे में। दोस्तों जो वारी एनर्जीज के अंदर इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली, इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया के सोलर एनर्जी के अंदर जो सेगमेंट है इसका पूरा, इसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूएस ने टैरिफ लगाए हैं और सारी कंट्रीज़ के ऊपर, उसका क्या इम्पैक्ट वारी एनर्जीज के ऊपर आया है। उसके बाद में इसके जो अभी आज रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सोलर एनर्जी बूम के बारे में। इंडिया का सोलर एनर्जी जो सेक्टर है उसमें बहुत ही शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे पीएम कुसुम और पीएलआई स्कीम ने पूरे सेक्टर के अंदर बहुत तगड़ा बूस्ट किया हुआ है। हर साल सोलर कैपेसिटी में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को भी मिल रही है। और अगर हम क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से अब सोलर पावर नेशनल प्रायोरिटी बनकर आ रहा है। पहले सोलर पावर के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता था। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी सोलर पावर एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रही है। उसके लिए बहुत सारी सब्सिडी निकाली जाती हैं, पीएलआई स्कीम लॉन्च की जा रही हैं, पीएम कुसुम और पीएम घर घर सूर्य रोशनी, ये सारी की सारी स्कीम्स इस सेक्टर को बहुत तेज़ी से बूम कर रही हैं। और दोस्तों जब कोई भी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इनिशिएटिव लेती हैं तो जो इनके यूजर्स हैं, जो आम आदमी है, उसके अंदर अवेयरनेस आती है। पहले आपने देखा होगा कि हमारे आसपास छतों पर ज़्यादा सोलर पैनल नहीं दिखते थे, बहुत कम किसी के घर पर देखने को मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप रूरल एरिया में जाओ या अर्बन एरिया में जाओ, मोस्टली जगह पर आपको सोलर पैनल छतों पर लगे हुए देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से ही आया है। मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियो में इस बात को बोला है कि अगर किसी कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना है, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ी देनी है, तो उसमें गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर गवर्नमेंट ने ठान लिया कि हमको ये चीज़ करनी है तो उस सेक्टर से रिलेटेड सारी कंपनीज में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे मैं सिमिलर एग्जांपल देता हूँ कि हर घर जल में जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी उसमें जितनी भी पाइप कंपनीज़ थी, इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। दोस्तों अगर उन्हें हर घर जल पहुंचाना है तो उसके लिए पाइप की यूज़ ज़रूर पड़ेगा। तो पाइप अगर सारी पूरे इंडिया के अंदर सोच लो कितनी एरिया है, अगर उन जगह पर वो पाइप यूज़ किया जाएगा तो पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सिमिलरली सोलर पैनल की बात आती है, सोलर एनर्जी की बात आती है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से प्रमोट किया है और ये गलत चीज़ नहीं है क्योंकि अब हमारी डिपेंडेंसी सोलर एनर्जी पर ज़्यादा आ रही है। हम ऑयल और बाकी एनर्जी सोर्सेज को थोड़ा रिप्लेस करना चाहते हैं क्योंकि जो कंट्रीज़ के अंदर टेंशन्स आजकल देखने को मिल रही है उसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी इस पर कम हो रही है और जो सोलर एनर्जी है और नेचुरल एनर्जी है इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस पूरे सोलर एनर्जी को, जिसकी वजह से इसमें अच्छा खासा बूम देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में हम इसके अंदर और भी ज़्यादा बूम देख सकते हैं, मीन्स इस सेक्टर के अंदर और भी ज़्यादा ग्रोथ
वो देख सकते हैं। सेकंड आता है कि वारी एनर्जीज का क्या रोल है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, मीन्स वारी एनर्जीज कैसे इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है। तो इस बूमिंग सेक्टर में एक बड़ा नाम है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में एक कंपनी ऐसी है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। कंपनी का ईपीसी सेगमेंट देखेंगे जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शंस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में कंसिस्टेंट एक्सपेंशन कंपनी की पोजीशन को रिन्यूएबल इकोसिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाकर दे रहा है। तो अब हम आगे इन चीज़ों को भी थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक के अंदर आज इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों इसमें मेनली जो 2-3 रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 पर जो आता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, नंबर 1 पर जो रीज़न आता है वो है यूएस टैरिफ। यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं, सारी कंट्रीज़ पर यूएस ने टैरिफ लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने सभी कंट्रीज़ पर अच्छे खासे टैरिफ लगाए हैं, इंडिया पर भी टैरिफ लगाए हैं। लेकिन दोस्तों हमें इन टैरिफ्स को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स से इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है, कुछ में काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे स्टील और मेटल्स के सेक्टर्स को काफ़ी नुकसान देखने को मिला था, एकदम से सारे स्टॉक्स गिरे थे। लेकिन सोलर जो हमारे यहाँ पे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनको थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। यूएस ने कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड से जो सोलर इंपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर हैवी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को लगा दिया है। जैसा अगर आप देखेंगे तो कंबोडिया के ऊपर इन्होंने 3500% की ड्यूटीज़ लगाई हैं, वियतनाम और थाईलैंड पर 300 और मलेशिया पे 34 के समथिंग इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी कंट्री के ऊपर 3500% की ड्यूटी लगेगी तो क्या उसके सोलर पैनल्स उस कंट्री के अंदर बिक पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि उनके प्राइजेज़ इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे कि कोई भी उनको ख़रीदना नहीं चाहेगा। और अगर आप देखेंगे तो इन 4 कंट्रीज़ का यूएस के 77% के सोलर इंपोर्ट्स के लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल थे। मीन्स 77% के मार्केट इन 4 कंट्रीज से ही होता था। तो जब ये भाई सप्लाई चेन पूरी की पूरी ब्रेक हो चुकी है तो यूएस की जो कंपनीज़ हैं उनकी डिमांड तो वो बढ़ने ही वाली है, कम तो होने के चांसेस ही नहीं है। तो उसको वो कहाँ से फुलफ़िल करेंगे? वहाँ पर रोल प्ले करेगी वारी एनर्जीज़। आपको मैंने एक अपनी लास्ट वीडियो जो वारी एनर्जीज़ के ऊपर मैंने बनाई थी उसमें कुछ चीज़ें क्लियर की थी कि वारी एनर्जीज़ के नया प्लांट वो यूएस के अंदर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने एक्सपेंशन करने का प्लान किया है और यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है यूएस के लिए उसका बेनिफिट वारी एनर्जीज़ को ज़रूर लगने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी एक कंट्री से नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप दूसरी कंट्री के पास जाएंगे कि भाई आपको तो बिजनेस करना है। तो यूएस के अंदर कंजप्शन तो हैवी ही है और उसके प्राइसेस भी अच्छे खासे से देखने को मिलते हैं, मार्जिन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वारी एनर्जीज़ को इसको डायरेक्टली फ़ायदा लगने वाला है, जिसका इम्पैक्ट हमको इसके स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिला है। तो इंडियन मेड सोलर पैनल्स की डिमांड अब यूएस मार्केट में बढ़ने वाली है और इस एंटिसिपेशंस ने वारी एनर्जीज़ के शेयर को अच्छा खासा बूस्ट दिया है। नंबर 2 पर आता है इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों अगर इसके नंबर्स की बात करें तो बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिले हैं इसके क्वार्टर 4 में। क्वार्टर 4 के बाई 25 में जो रेवेन्यू है वो 4141 करोड़ का देखने को मिला है, जिसमें 38% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर इसके ईबिटा की बात करें तो यहाँ पर 1059 करोड़ का ईबिटा देखने को मिला है, जिसमें 116% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 25.59% का मार्जिन देखने को मिला है। क्वार्टर 4 का पैट अगर आप देखेंगे तो 648 करोड़ का पैट देखने को मिला है, जिसमें 255% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों बहुत ही शानदार नंबर यहाँ पर जैसी हम उम्मीद कर रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर भी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी, वो नंबर्स हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर आप इसके FY25 की टोटल इनकम की बात करें तो 14,846 करोड़ की कंप्लीट इनकम इनकी देखने को मिली है, जिसमें 27% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर आप ओवरऑल FY25 का पैट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो 1,932 करोड़ का देखने को मिला है, जिसमें बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है। 107% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। दोस्तों ये जो नंबर हैं यही शो करते हैं
हैं किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ को। अगर आप देखेंगे तो नंबर्स को पहले ही लोगों ने एंटिसिपेट किया था, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर भी अच्छी खासी मूवमेंट 6-8% की मूवमेंट हमको देखने को मिली थी। अगर आप इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो ये मार्च 2025 के हिसाब से 25 गीगावाट का मीन्स 47,000 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी पेंडिंग चल रही है। तो ये चीज़ हमको दिखाती है कि इनका एक्सपेंशन, इनकी फ्यूचर ग्रोथ कितनी खास हो सकती है। और अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशनलाइज इंडिया के अंदर लार्जेस्ट 5.4 गीगावाट की सेल फैसिलिटी गुजरात के अंदर ये लोग लगाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने अभी बताया था। और न्यू 1.6 गीगावाट का मॉड्यूल लाइन टेक्सास के अंदर ये काम चल रहा है यूएसए के अंदर, क्योंकि यूएसए के लिए भी मैंने बताया आपको कि यूएसए में कितने बड़े चेंजेस हो रहे हैं और कितना फ़ायदा लगने वाला है वारी को। और उसके साथ में 3.2 गीगावाट का चिकली के अंदर एक नया प्लांट अप्रूव्ड हो चुका है। और FY26 के अंदर EBITDA गाइडेंस देखेंगे तो 5,500 से 6,000 करोड़ का EBITDA FY26 में होने की पूरी संभावना है। करंट कैपेसिटी की बात करें तो 15 गीगावाट का मॉड्यूल और प्लस 5.4 गीगावाट का सेल की फैसिलिटी जो ये गुजरात के अंदर लगाने वाले हैं, ये इनकी फ़िलहाल करंट कैपेसिटी देखी जा रही है। तो दोस्तों अब आगे क्या, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं कि वारी एनर्जीज फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, या ये ओवरऑल सेक्टर ही किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर पूरा का पूरा ग्लोबली 2 गुना हो सकता है 2030 तक। अभी 4.9 गीगावाट का पूरा सेक्टर है जो 9.8 गीगावाट में कन्वर्ट हो सकता है। उसमें सोलर का जो रोल है वो 5.8 गीगावाट तक हो सकता है। तो बहुत ही बड़ा नंबर है ग्लोबली लेवल पर अगर आप देखेंगे। और अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो 209 गीगावाट तक देखने को मिल रहा है 2024 तक, और 2030 तक 500 गीगावाट का देखने को मिल रहा है। जो कि हमारा ओवरऑल कैपेसिटी कंजप्शन है 209 गीगावाट का, वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है 2030 तक 280 गीगावाट ओनली सोलर के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी इतनी ज़्यादा होने वाली है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है। 98 से 280 ऑलमोस्ट 2.8 गुना हो सकता है। तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलेगा हमको आने वाले 5-7 साल के अंदर इस पूरे सोलर इकोसिस्टम के अंदर। दोस्तों अगर इसके दूसरे बिजनेस की बात करूं तो वो आता है इसका बैटरी कैपेसिटी के ऊपर। मीन्स बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोरेज होता है उसके अंदर भी बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अगर आप ग्लोबल बैटरी एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो वो 4 गीगावाट 2030 तक हमको देखने को मिलेगी, जो फिलहाल ओनली 1296 गीगावाट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंज है। और इससे बड़ी बात है कि जो इंडिया की बैटरी एनर्जी कैपेसिटी है उसके अंदर तो बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। 2024 में ओनली 36.9 मीन्स 37% की ही ओनली इन इंडिया के अंदर गीगावाट की बैटरी एनर्जी कैपेसिटी कंजप्शन है, और जो फ्यूचर के अंदर 177% का देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्टेड है इंडिया का बैटरी कैपेसिटी इन 2030। तो इसके अंदर भी, इस सेगमेंट के अंदर भी वारी एनर्जीज का बिजनेस फ्यूचर के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही इस स्टॉक के अंदर दोस्तों, जो स्टॉक के अंदर मोटा पैसा लगाते हैं, जो स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिलती है वो बड़े इन्वेस्टर की साइड से ही देखने को मिलती है, और वो इन सब पॉइंट्स को ही ध्यान में रख कर उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। छोटे मोटे इन्वेस्टर से इतना बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता है। कोई भी स्टॉक मूव होता है तो उसमें बड़े इन्वेस्टर आते हैं, उसकी वजह से ही स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिलती है। तो मैंने ये सारे पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, जिनकी वजह से मुझको लगता है कि इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और दोस्तों मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। और अब थोड़ा वारी एनर्जीज के ऊपर क्विक लुक देख लेते हैं कि ये कंपनी फाउंडेड हुई थी 1990 में, और इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो 13.3 गीगावाट की कंप्लीट इंस्टॉल कैपेसिटी है। गुजरात में 5.4 गीगावाट की नई सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इन्होंने कमीशन की है, और 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी इंडिया के अंदर हैं प्रेजेंट टाइम पर,
और इन्होंने प्रेजेंस इनकी जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज की है, जैसे मेनली फोकस इनका यूएस और यूके के मार्केट के ऊपर। और मार्केट कैप की बात करें तो 75,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस हमको 2612 का देखने को मिल रहा है। हाई बनाया था 3743 का और लो 1800 के समथिंग हमको कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था। स्टॉक का पी 76 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 169 की है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमने वारी एनर्जीज पर किया है और ये सारे रीज़न हमको लगते हैं जो वारी एनर्जीज के शेयर के अंदर मूवमेंट जो मिली है हमको देखने को, उसके पीछे आते हैं। तो क्या ये रैली सस्टेनेबल रहने वाली है? क्या वारी एनर्जीज आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है फ्यूचर में ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमको भी बेनिफिट लगता है। दोस्तों हमको भी कुछ सीखने को मिलता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कंटिन्यू चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।